नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर मैं ये कहूं कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कंप्लीट है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी 50% इंग्लिश ग्रामर आपकी कंप्लीट है। इसलिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से समझेंगे। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। क्या होता है? शब्द भेद। देखिए, ए पार्ट ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ ए वर्ड प्लेज इन ए सेंटेंस। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का तात्पर्य होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द की क्या भूमिका है उसका ये वर्णन करता है। जैसे कोई भी वर्ड है, कभी वो नाउन का काम करता है, कभी वो प्रोनाउन का काम करता है, कभी वो एडजेक्टिव का काम करता है, वही वर्ड कभी एडवर्ब का भी कार्य करता है। देखिए, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम प्रकारों का बारे में बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार होते हैं। पहला है आपका नाउन यानी कि संज्ञा। दूसरा है आपका प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव विशेषण। नेक्स्ट है वर्ब क्रिया। नेक्स्ट है एडवर्ब क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय। नेक्स्ट है कंजंक्शन संयोजक। इंटरजेक्शन विस्मयबोधक अव्यय। पहले लेते हैं हम नाउन। देखिए, व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हर नाम वाला शब्द नाउन होता है। कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो आपका कोई स्थान हो, कोई भी हो जिसका अपना अलग से कोई नाम हो, वो हर वर्ड अपने आप में नाउन होता है। प्रोनाउन के बारे में बात करें, प्रोनाउन का मतलब होता है रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेस प्रतिस्थापित करना, हटाना। यानी कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? नाउन को। नाउन को रिप्लेस कर करके उसके स्थान पर खुद प्रयुक्त होता है। अगला है हमारा एडजेक्टिव विशेषण। अगर विशेषण के एडजेक्टिव के बारे में हम शॉर्ट डेफिनेशन देखें तो एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। अब ये विशेषता किसकी बताते हैं भाई? यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द ही आपके एडजेक्टिव होते हैं। वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। यानी कि वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। हर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला शब्द अपने आप में वर्ब होता है। देखिए, हमारा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ये तीनों नॉन एक्शन वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं? नॉन एक्शन। इनमें कोई एक्शन नहीं है, यानी कि इनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जबकि वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ड है। इसमें अपना अलग से इसमें रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है। एडवर्ब के बारे में बात करें, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। यानी कि एडवर्ब इज अ मॉडिफाइंग वर्ड। एडवर्ब इज अ मॉडिफाइंग वर्ड। यानी कि जो एडवर्ब होते हैं वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं या वर्ब की विशेषता बताते हैं, और खुद अपनी विशेषता बताने वाले शब्द भी अपने आप में एडवर्ब होते हैं। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय। यानी कि प्रीपोजिशन जो होते हैं ये प्री प्लस पोजिशन दो वर्डों से मिलकर के बने होते हैं। प्री यानी कि पूर्व, पोजीशन यानी कि स्थिति या स्थित, यानी कि पूर्व स्थित शब्द। यानी कि ये जो शब्द होते हैं ये संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और उनके बीच आकर के उनका संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं या उनका स्थान निर्धारण करने का कार्य करते हैं। अगला है कंजंक्शन यानी कि संयोजक, यानी कि जोड़ने वाले शब्द। कंजंक्शन जो होते हैं वो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। दो वाक्यों के बीच में आकर के उन्हें जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन विस्मयबोधक अव्यय। यानी कि जो विस्मयबोधक जो हमारे शब्द हैं वो सारे इंटरजेक्शंस के अंतर्गत ही आते हैं।
जैसे हमारा हुर्रे है, अलास है, ब्रेवो है, वॉट है, आपका ओहो है, आउच है, ये सारे शब्द आपके इंटरजेक्शन है। देखिए अभी आप देखेंगे कि ये अव्यय शब्द लगा हुआ है, इधर संबंध सूचक अव्यय और इधर इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयबोधक अव्यय। अव्यय का मतलब होता है यानी कि वे शब्द जिन पे किसी भी जेंडर या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सारे शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन है, चाहे सिंगुलर के नाउन से पहले आप लगा रहे हैं, माना कि कोई इन प्रीपोजिशन है या फॉर प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन है, कोई भी प्रीपोजिशन हो, वो पुल्लिंग में भी वैसे ही यूज होते हैं। मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर स्थिति में एक जैसे रहते हैं, तो वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। 3 वर्ड है हमारे सामने दोस्तों, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट और ऑनेस्टली। ऑनेस्टी का अर्थ होता है ईमानदारी, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी पूर्वक। चूंकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑनेस्टली, ईमानदारी, 3 वर्ड है। अब ये अलग एक ही वर्ड से बने हुए हैं तीनों, लेकिन फिर भी ये अलग अलग वर्ड है अपने आप में। ऑनेस्टली का मतलब होता है ईमानदारी, यानी कि ये वर्ड अपने आप में नाउन है। क्या है? नाउन। और नाउन में हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। कौन सा नाउन है इसमें? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि किसी भी भाव है या आइडियाज को शो करते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार, ये वर्ड एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव, यानी कि ऑनेस्ट वर्ड को आप विदाउट नाउन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल ऑलवेज नाउन से पहले आएगा और नाउन से पहले आकर के उसको क्वालिफाई करेगा। ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक, यानी कि एडवर्ब है अपने आप में। एडवर्ब, कोई भी वर्ड है जिसके अंत में एल वाई लगा होता है तो वो ऑटोमेटिकली एडवर्ब भी होता है। क्या होता है दोस्तों? एडवर्ब होता है। थैंक्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।